बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम जनवरी से लेकर मार्च तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु टॉप्स द लिस्ट विद मोस्ट इंटरनेशनल रन्स इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट इन 2022। 2022 में सब फॉर्मेट्स में यानी कि ओडीआईज, टी20 और टेस्ट सबको मिलाकर सबसे ज़्यादा स्कोर किसके हैं? बाबर आजम के। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। Who appointed as new 39th President of Brazil on 1st January 2023? 1 जनवरी 2023 में ब्राज़ील का 39वां प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया है? लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसके अलावा देखा जाए तो जेर मैसियस बोल्सोनारो ब्राज़ील का करंट प्राइम मिनिस्टर है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? साराह गिल। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो निशा राव है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लायर है। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इज़ लॉन्च्ड इन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ पर लॉन्च हुई है? चाइना में। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। पीले हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82 वाज अ लीजेंडरी फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री? पीले जिसने 82 साल की उम्र में वफात पाई उसका ताल्लुक किस मुल्क से था? ब्राज़ील से। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। विच कंट्री होस्टेड द हॉकी वर्ल्ड कप 2023? 2023 में होने वाला हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की थी? इंडिया ने। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। और ये भी याद रखें कि इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका और पाकिस्तान ने 4 मरतबा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल अंपायर ऑफ क्रिकेट? पाकिस्तान की तरफ से पहली फीमेल क्रिकेट की अंपायर कौन सी है? हुमैरा फराह। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही हैज़ टेकन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्राम द पंजाब असम्बली ऑन, पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ने पंजाब की असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब लिया था? 12 जनवरी 2023 में। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। विच एक्टर बिकम द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड विद द नेटवर्थ ऑफ $1 बिलियन? वो कौन सा अदाकार है जो कि दुनिया का सबसे अमीर अदाकार बन गया है और उसकी नेटवर्थ 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई है? इसका करेक्ट आंसर है जेरी सैनफील्ड। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस हिपकन्स। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। और यह भी याद रखें कि जैसिंडा आर्डर्न ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद ही क्रिस हिपकन्स न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK? खैबर पख्तूनख्वा का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर किसे बना दिया गया है? आज़म खान को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। और यह भी याद रखें कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? 24 जनवरी में। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। और 2023 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया उसका थीम क्या था? उसका थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। अब जो है ICC अवार्ड्स को देख लेते हैं। इनमें से भी एक MCQs ज़रूर पूछी जाएगी। विच प्लेयर वन ICC ODI वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? 2022 का ICC ODI वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड नेट सेवियर को मिला था और इसका ताल्लुक इंग्लैंड से है। विच प्लेयर वन द ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? 2022 का मेंस ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड बेन स्टोक्स को मिला था और इसका ताल्लुक भी इंग्लैंड से है। विच प्लेयर वन ICC T20 वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? 2022 की वुमेंस ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तालिया मैगराथ को और इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। और इसके अलावा देखा जाए तो 2022 का ICC T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड सूर्या कुमार यादव को मिला है और इसका ताल्लुक इंडिया से है। और 2022 का ICC अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड रिचर्ड इलंगवर्थ को मिला है। और मार्को जेंसन जिसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है उसने 2022 का ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। हु वन द ICC बिगेस्ट अवार्ड सर गारफील्ड साबर्स ट्रॉफी फॉर द ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? 2022 का ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि ICC का सबसे बड़ा अवार्ड है वो किसको मिला है? बाबर आजम को। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। Which space agency to test Draco rocket engine that will send humans to Mars? कौन सी स्पेस एजेंसी ने ड्रैको रॉकेट इंजन का टेस्ट करना है जो कि इंसानों को मरीख तक ले जाएगा? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। बोथ A एंड B। ये नासा और डार्पा का ज्वाइंट वेंचर है। Which country has recently appointed its first advisor to combat Islamophobia? कौन से मुल्क ने इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए अपना पहला एडवाइज़र अपॉइंट किया है? कनाडा ने। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। एवरी ईयर वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है?
जनवरी के आखिरी एतवार में, द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। विच कंट्री हैज़ वन द 25th हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल? इस साल का हॉकी का वर्ल्ड कप किसने जीता है? जर्मनी ने। ये हॉकी का टोटल 25वां वर्ल्ड कप था, जबकि जर्मनी ने ये चौथी बार जीता। और इस साल का जो रनर अप था वो था बेल्जियम। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पर मुनक़द हुआ था? इंडिया में। हु हैज़ वन 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? इस साल का 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल नोवाक जोकोविक ने जीता है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। विच कंट्री विल होस्ट मेंस एंड वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026? 2026 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन से मुल्क करेंगे? नीदरलैंड और बेल्जियम। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनागुरेट्स K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन 2 फरवरी 2023 इन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कराची में किया था। कब किया था? 2 फरवरी 2023 में। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, एट कराची। Who is appointed as the first female prime minister of Republic of Equatorial Guinea? रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैनुएला रोका बोटे को बना दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। विच कंट्री हैज़ द पुअरेस्ट इकानमी इन द साउथ एशिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पूरे जनूबी एशिया में सबसे पुअर इकानमी पाकिस्तान की है। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। विच टीम वन द बिग बैश लीग 2022 टू 2023? 2022 और 2023 में बिग बैश का होने वाला एडिशन किस टीम ने जीता था? पर्थ स्कॉर्चर्स ने। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। और ये याद रखें कि बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की एक लीग है, जिस तरह PSL पाकिस्तान की है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा? नादरा का करंट चेयरमैन कौन है? तारिक मलिक। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। विच कंट्री सिटीजन वाज मर्डर्ड इन सियालकोट ओवर अलेजिड ब्लास्फेमी? सियालकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में किस मुल्क के शहरी को कत्ल कर दिया गया था? श्रीलंका के शहरी को। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। विच कंट्री रैंक्ड टॉप इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सी कंट्री टॉप पर रही थी? फिनलैंड। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। पाकिस्तान इसमें 103 नंबर पर रहा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस? खैबर पख्तूनख्वा KPK का नया इंस्पेक्टर जनरल किसे मुतय्यन कर दिया गया है? अख्तर हयात खान को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल टू बी प्लेड फ्राम 7 to 11 जून एट? वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जो कि 7 और 11 जून के दरमियान खेला जाना है, वो किस ग्राउंड में खेला जाना है? द ओवल ग्राउंड में। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। और यह भी याद रखें कि ये फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है। हु इज़ द करंट नेटो चीफ? नेटो का जो करंट चीफ है उसका नाम बताना है। नेटो का करंट चीफ है जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। What is the rank of Pakistan in Global Firepower Index 2023? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की कौन सी रैंक है? 7/145। पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ साइप्रस? साइप्रस का मौजूदा प्रेजिडेंट कौन है? सदर कौन है? नाइकोस क्रिस्टोडोलाइडस। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो कैस सईद है ये तुनीजिया का करंट प्रेसिडेंट है। नेम द पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू फीमेल सिविल सर्वेंट हु हैज़ बीन रिसेंटली पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर इन हसन अब्दाल। पाकिस्तान की पहली हिंदू फीमेल सिविल सर्वेंट का नाम बताएं जिसे रिसेंटली ही हसन अब्दाल की असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया है। उसका नाम है डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। Recently, which country declared national state of emergency after being hit by a cyclone Gabriel? किस मुल्क में साइक्लोन गैब्राइल की वजह से पूरे मुल्क में नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी? न्यूजीलैंड में। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। इथोपियन एयरलाइंस टू स्टार्ट फ्लाइट्स बिटवीन कराची एंड अदीस अबाबा फ्राम? किस तारीख से पाकिस्तान के शहर कराची और एथोपिया के कैपिटल अदीस अबाबा के दरमियान फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी? 26 मार्च से। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वोमेन टू स्कोर सेंचुरी इन वोमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अगेंस्ट आयरलैंड? मुनीबा अली पाकिस्तान की पहली वोमेन प्लेयर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, मुनीबा अली। और इसके अलावा देखा जाए तो अहमद शहजाद पाकिस्तान के पहले मेल प्लेयर थे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर की थी।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का नया CEO किसे अपॉइंट कर दिया गया है? एक इंडियन अमेरिकन नील मोहन को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। विच टीम वन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL 2023। BPL का एडिशन जो 2023 में हुआ वो किस टीम ने जीता था? कामिला विक्टोरियंस ने। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। हु हैज़ बिकम फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन टेस्ट कैप्टन इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। वो कौन सा प्लेयर है जो कि साउथ अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री में पहला ब्लैक साउथ अफ्रीकन टेस्ट कैप्टन बन गया है? टेम्बा बवूमा। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। विच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट 2023। 2023 की G7 समिट की मेज़बानी कौन सा मुल्क करेगा? जापान। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वोमेंस T20 क्रिकेट। वोमेंस T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किस प्लेयर ने हासिल की हैं? पाकिस्तान की निदा डार ने। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। एवरी ईयर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। विच ऑस्कर विनिंग एक्स प्रोड्यूसर हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 16 years इन रेप केस। एक रेप केस में कौन से ऑस्कर विनिंग एक्स प्रोड्यूसर को 16 साल जेल की सज़ा मिली है? हार्वे वेनस्टेन को। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। FATF has suspended which country's membership on 24 February 2023। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 24 फरवरी 2023 को किस मुल्क की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर दी है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, रशिया की। इन विच कंट्री हबीब बैंक लिमिटेड HBL हैज़ शट डाउन बैंकिंग सर्विसेज। कौन से मुल्क ने हबीब बैंक लिमिटेड ने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है? ओमान में। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द एक्टिंग नैब चेयरमैन। करंटली जो है वो किसको एक्टिंग नैब चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है? ज़ाहिर शाह को। आफ्ताब सुल्तान ने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद ज़ाहिर शाह को एक्टिंग नैब चेयरमैन बना दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। द करंट डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़। यूनाइटेड नेशंस की करंट डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल आमिना जैन मोहम्मद है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। Which is the largest and most powerful infrared space telescope ever built। दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। Which country has won the ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2023। 2023 में होने वाला वोमेंस का ICC T20 वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप 6ठी बार जीता है। Which country's fertility rate is the lowest in the world at 0.78 in 2022। 2022 में किस मुल्क की फर्टाइलिटी रेट सबसे कम थी जो कि 0.78 थी? साउथ कोरिया की। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। Who wins the Nigeria's presidential election and sworn as the president of Nigeria। नाइजेरिया का जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुआ था वो किसने जीता है? बोला टिनोबू ने। तो वो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। एवरी ईयर बलोच कल्चर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन। पाकिस्तान में हर साल बलोच कल्चर डे कब मनाया जाता है? 2 मार्च को। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 2 मार्च। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान वोमेंस नेशनल टीम कैप्टन। पाकिस्तान की जो वोमेंस नेशनल टीम है उसकी नई कैप्टन किसे अपॉइंट कर दिया गया है? निदा डार को। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। और ये भी याद रखें कि बिस्मा मारूफ स्टेप डाउन हो गई थी। एज पर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर टू होल्ड इलेक्शंस विद इन 90 days इन पंजाब एंड KPK। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि पंजाब और KPK में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं? आर्टिकल नंबर 224 के तहत। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ अपॉइंटेड फर्स्ट एम्बेसडर फॉर करतारपुर कॉरिडोर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का नया गवर्नर किसे अपॉइंट कर दिया गया है? अब्दुल वली काकड़ को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। वो वान थोंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। वो वान थोंग किस मुल्क का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है? वियतनाम का। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नैब का जो नया चेयरमैन है वो किसे अपॉइंट कर दिया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। और यह भी याद रखें कि इससे पहले नैब का एक्टिंग चेयरमैन ज़ाहिर शाह था। हिजाब वाज मेड मैंडेटरी फॉर फीमेल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस रीजन में फ़ीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए हिजाब पहनना लाजमी करार दे दिया गया है? आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीटीआई का नया प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया है? चौधरी परवेज़ इलाही को। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन सी है? आयशा मलिक। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। विच सिटी विल बी द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का नया कैपिटल कौन सा बनेगा? नुसांतरा। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। इससे पहले जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल था। मुहय्यिद्दीन यासीन वाज चार्ज विद करप्शन। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मुहय्यिद्दीन यासीन को करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। वो किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था? मलेशिया का। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चाइनाज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर। चाइना का नया प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? ली कियांग को। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। ये जो किसी भी मुल्क के नए प्रेसिडेंट या फिर नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इन पर एक MCQs तो लाजमी पूछी जाती है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से क्रैम कर लेना है। अब जो ऑस्कर्स 2023 पर MCQs पूछी जा सकती हैं उनको देख लेते हैं। विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड 2023। 2023 की बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने। और ऑस्कर्स के मुताबिक 2023 का बेस्ट एक्टर किसे करार दे दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को। और 2023 का बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? मिशेल यो को। मिशेल यो ने ही 2023 की बेस्ट पिक्चर का अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में एक्टिंग की थी। और 2023 का जो बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड है वो जीता है डैनियल कवान और डैनियल शेनार्ट ने। और यहाँ पर एक बात और लाजमी याद रख लेनी है कि ये जो मिशेल यो है जिसको इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये पहली एशियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच उमर गुल को बना दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। करंटली लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज आर। मौजूदा दौर में कौन से मुल्क सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करते हैं? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। USA एंड कैनेडा। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 9th मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली कौन सा मुल्क शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है? ईरान। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। हर साल वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नया अटॉर्नी जनरल किसे अपॉइंट कर दिया गया है? मंसूर अली खान को। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। इन मार्च 2023 प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनागुरेटेड डैश कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इन थरपारकर। मार्च 2023 में थरपारकर में शहबाज शरीफ ने 1650 मेगावाट के कोल फायर्ड पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया था। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। 1650 मेगावाट। हु बिकम्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज़। वो कौन से सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं जिनको सितारा इम्तियाज़ मिला है? बाबर आजम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम, वो सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं जिनको सितारा इम्तियाज़ मिला है। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। शादाब खान बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर विद डैश T20 इंटरनेशनल विकेट्स। शादाब खान पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट्स कंप्लीट कर ली हैं। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा विकेट्स शाहिद अफरीदी की थी जिसकी तादाद 98 है। हु प्रेजेंटेड सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 पास्ड इन नेशनल असेंबली। इस साल का जो सुप्रीम कोर्ट बिल था वो नेशनल असेंबली में किसने प्रेजेंट किया था? आज़म नज़ीर तरार ने। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। हु इज़ सेट टू बिकम फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट की पहली वोमेन चीफ जस्टिस कौन बनने वाली है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है।
इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने जनवरी से लेकर मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको कवर किया। अगर आपने ऑनलाइन टिप्स के बारे में लर्न करना है तो मेरे एक फ्रेंड का चैनल है टिप्स ऑफिशियल 007, उसको सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।